जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर, बहुत खास है। हमेशा की तरह आपको आज का सत्संग भी अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है, क्योंकि आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ढेरों ब्लेसिंग्स होती हैं गुरु जी की, और हमें नहीं पता कि किस सत्संग से हमें किन बातों का जवाब मिल जाए। इसलिए सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत चौहान आंटी का सत्संग हम सुनेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि इस धरती का इतना सुंदर, इतना अनोखा दरबार है, गुरु जी का दरबार, जहाँ पर कोई प्रवचन नहीं सुनाया जाता, और जो होता है इस दरबार में, यहाँ पे गुरु जी की हुक्म से होता है। कौन कब आएगा, कौन किस संगत को साथ लेकर के आएगा, ये सब कुछ गुरु जी की प्लानिंग होती है। गुरु जी के बिना प्लानिंग करे इस दरबार में किसी को एंट्री नहीं मिलती है। तो संगत जी, गुरु जी इज द प्लानर ऑफ अवर लाइफ, और गुरु जी को हम सब की चिंता है। संगत जी, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुरु जी हमें कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। गुरु जी कहते थे कि तुम्हारा और मेरा संबंध इस जन्म का नहीं है, ये तो कई जन्मों का है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि इस दरबार में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, ऑल ऑफ सडन नहीं होता है, ये सब कुछ प्री प्लानिंग गुरु जी की होती है। और गुरु जी हमेशा कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। संगत जी, किसी और गुरु में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी की किस्मत को बदल दे, एंड जस्ट इन द सेकेंड्स ऑफ टाइम। तो संगत जी, हमें भी 1994 में मौका मिला गुरु जी की शरण में आने का। मेरी सिस्टर वीना चौहान और जीजाजी शीतल चौहान जो कनाडा में रहते हैं, तो वह दिसंबर में छुट्टियों में आए हुए थे इंडिया। हम लोग पूना में पोस्टेड थे, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, और हम लोग भी छुट्टियों में आए हुए थे। ऐसे हमारी बातचीत चलती रही तो शीतल जी ने कहा मेरे हस्बैंड को कि, तो कहते हैं कि जीजाजी, कोई महात्मा सुना है आए हुए हैं जलंधर डिफेंस कॉलोनी में, बड़े पहुंचे हुए गुरु हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है, वो सब कुछ जाने जान है, वो हमारी दिल की बात तक जान लेते हैं और सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो फिर कल दर्शन करके आते हैं। तो दर्शन करने भी यही दोनों गए थे, मैं नहीं गई थी। और जब ये लोग गए तो गुरुजी ने इन्हें कहा तो आंटी नु लेकर आई नाल। और संगत जी, उसके 2-3 दिन बाद मैं भी इनके साथ चली गई। हम जलंधर मंदिर में गए, अंदर बैठे, गुरुजी कमरे में से आए और गुरुजी ने मैरून कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और व्हाइट ट्राउजर पहन रखा था। संगत जी, मैंने गुरुजी की तरफ ध्यान से देखा ही नहीं, इनफैक्ट मैंने उनकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। तो सडनली गुरुजी ने आवाज लगाई, पानी लेकर आओ। तो जल प्रसाद आ गया स्टील के ग्लास में, और गुरुजी ने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, और एक ग्लास पानी में गुरुजी ने अपनी रुद्राक्ष की माला डिप की। मुझे भी एक ग्लास पानी पीने के लिए दिया, डिप किया हुआ, और मेरे हस्बैंड को भी दिया। हमने पी लिया और हमारी गुरुजी से और कोई बात नहीं हुई। और गुरुजी कहते हैं जाओ फिर आना। और संगत जी, उसके बाद मैं दोबारा फिर नहीं गई गुरुजी के पास में, और मेरे हस्बैंड दोबारा चले गए। तो मेरे हस्बैंड करण चौहान मुझे कहते हैं कि मेरी तो गुरुजी से कुछ बात ही नहीं हुई है, उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं है कि कैसे सब कुछ होगा, कैसे सब कुछ प्लानिंग होगी, आगे कैसे क्या रहेगा। तो मैं तो जा रहा हूँ मिलने के लिए। और जब ये गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी कहते हैं कि तू पूछना आया है कि कहाँ सेटल होना है और कहाँ घर बनाना है, जा चंडीगढ़ पंचकुला सेटल हो जा। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि गुरुजी, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं कैसे वहाँ पर अपना घर बनाऊंगा, पंचकुला तो बड़ा महंगा है। तो गुरुजी कहते हैं कि महापुरुषों ने एक बार बात कह दी तो हो जाएगा, चिंता मत कर। और संगत जी, हम इस बात को भूल भी गए कि गुरुजी ने ऐसा कुछ कहा था। और उसके बाद में हमारी पोस्टिंग मेरिट हो गई, और मेरिट में हमें कुछ पता ही नहीं चला कि गुरुजी जलंधर से कहाँ चले गए। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड को एक ऑफिसर मिले और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है जलंधर में एक बहुत बड़े गुरु रहते हैं। तो ये कहते कि हाँ मुझे पता है और मैं उनसे मिला भी हूँ, पर अब पता नहीं कि वो कहाँ चले गए। तो वो ऑफिसर कहते हैं कि गुरुजी अब दिल्ली चले गए
गए हैं। तो अगले दिन मेरे हस्बैंड करण चौहान दिल्ली चले गए एम्पायर स्टेट गुरुजी से मिलने, बात करने, आशीर्वाद लिया गुरुजी का और काफी बातें हुई। और उस समय मैं नहीं गई थी उनके साथ। उनके दिल में ये था कि मैं तो रिटायर हो जाऊंगा और मैंने तो कभी बटालियन कमांड की ही नहीं है, मैं तो हमेशा कंपनी कमांडर रहा हूँ। और ये बात वो दिल में सोच करके गए थे। और जैसे ही गुरुजी की आज्ञा लेने पहुंचे गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते हैं कि जाओ सीओ साहब, कर्नल साहब, जाओ जाओ ऐश करो। सो आफ्टर 3 months इनकी पोस्टिंग हो गई उधमपुर और सेम बटालियन थी जिसमें ये एज ए लेफ्टिनेंट बन करके गए थे। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे जीवन के बारे में सोचते हैं। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है संगत जी जो गुरुजी हमें नहीं दे सकते। अभी रिसेंटली मेरे गले में 5 महीने से बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे सडनली ब्लॉक हो गया, खांसी आना और चौक हो जाना। बहुत कफ सिरप पी, बेनेड्रिल मंगाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो संगत जी मुझे डर लगने लगा कि गले में कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपको पता नहीं लगता मुझे कितनी प्रॉब्लम चल रही है, आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं? फिर वो मुझे बोलेगा कि सैंपल लेना है, एक बार ठीक नहीं आया तो दोबारा लेना है। तो मुझे तो बचाओ गुरुजी इन सब चीजों से, कोई ये ना बोल दे कि गले में कैंसर हो गया। और संगत जी फिर ऐसा हुआ कि मेरा बेटा अमूल मिल्क का टेट्रा पैक लेकर आया और उसने सुबह चाय बनाई। और जब चाय बनाई तो चाय का मुझे बड़ा अजीब सा टेस्ट लगा। तो मैंने अपने जो हेल्पर है उसको बोला कि तूने चाय अजीब सी नहीं बनाई है, इसमें अदरक नहीं डाला? तो कहता है कि नहीं मैंने तो डाला है अदरक। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा एक काम कर, थोड़े पानी के अंदर दालचीनी और सौंठ पाउडर डाल के गर्म करके चाय में मिला दो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो चाय मैंने 7:30 पर पी और बाय द ब्रेकफास्ट टाइम मेरे गले में से इतना कफ निकला जैसे किसी ने हाथ से घुमा के अंदर से निकाल दिया हो। और 2 घंटे के अंदर अंदर संगत जी मेरा गला बिल्कुल साफ हो गया। संगत जी गुरुजी हमारा हर कदम पर विश्वास का, हमारे भरोसे का टेस्ट लेते हैं और गुरुजी देखते हैं कि ये मेरी हर एक निर्णय पर अडिग रहते हैं या नहीं रहते हैं। और गुरुजी ने बड़ी कृपा की है मुझ पर। उन्होंने 30 जुलाई को मुझे बद्दी मंदिर में बुलवाया है और गुरुजी ने मेरा पहले ही गला ठीक कर दिया था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं वहां पर अपना सत्संग शेयर करूंगी। और मुझे ये नहीं पता था कि वो यूट्यूब पे बहुत वायरल हो जाएगा। और मैंने तो बड़ा ही कैजुअली वो सत्संग शेयर कर दिया था। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपको सब कुछ पता है। और गुरुजी ने फिर मुझे आगे शुक्राना करने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप एक परमात्मा हो, आप इस धरती पर आए हो हम जैसी भटकती आत्माओं को एक रास्ता दिखाने के लिए। और वो भी इतना इतना सिंपल रास्ता, बिना किसी रिचुअल्स के, बिना किसी आडंबर के आपने हमें इतना अच्छा रास्ता दिया है। कोई बुक्स नहीं है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, कोई गाइड नहीं है कि ऐसा करो वैसा करो। गुरुजी कहते हैं कि जब तुम मेरी शरण में आ जाते हो ना तो मैं ही तुम्हारा गाइड होता हूँ। सो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने इतनी बड़ी दुनिया में हमें चुना, अपनी शरण में लिया, अपनी संगत बनाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी 2005 की बात है, मेरी छोटी बेटी की शादी की हमने। गुरुजी का हम शुक्राना करने गए एम्पायर स्टेट और ये मई का महीना रहा होगा। हम टैक्सी लेकर ही जाया करते थे, तो हम गए और हाथों हाथ वापस आ गए। और जब आज्ञा लेने का समय आया और हमने गुरुजी से आज्ञा ली तो गुरुजी कहने लगे कि तुम आते हो ना तो चारों दिन यहाँ पर सत्संग सुनने आया करो। और कहते हैं कि 10 मिनट में डिसाइड कर लो कि यहाँ रहना है कि जाना है। न माया मिली न राम। और हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि अब क्या करें। हम कपड़े तो लाए नहीं थे। एकदम से गुरुजी कहते हैं हाँ भाई की प्रोग्राम है। तो ये कहने लगे कि गुरुजी हम रुक जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं चलो ठीक है, टैक्सी वापस भेज दो। और संगत जी गुरुजी 5 मिनट के बाद खुद चेक करने के लिए गए कि टैक्सी वाला गया कि नहीं गया। इन्होंने उसे पैसे दिए और रवानगी दी और गुरुजी बहुत बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। जैसे एक पिता की आंखों में चमक होती है ना कि इन्होंने मेरा कहना मान लिया, ठीक वैसी चमक, वैसी खुशी उनके चेहरे पर थी। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा रहने का बंदोबस्त कर देंगे। गुरुजी ने अर्जुन अंकल को बोला कि दोनों को ले जाओ, इनको रहने की व्यवस्था करो और इनकी सेवा करो। तो अर्जुन अंकल ने हमें एक रूम दिया। सुबह सुबह वो चाय प्रसाद लेकर आ जाया करते थे। 6 बजे हमारे दरवाजे पर नॉक हो जाया करती थी। और सच में संगत जी हमने देखा सुबह कि कैसे सेवा भाव होता है। अर्जुन अंकल बराबर 6 बजे नॉक करते थे दरवाजे पर। उठ गए हो आंटी अंकल, चाय ले आऊं, कितनी चीनी डाल दूं, बिस्किट लेकर आना और फिर अपने सत्संग शेयर करना। तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत सर्दी लगती थी और मेरी बेटी को प्रॉब्लम थी अस्थमा की। और संगत जी फिर हमने ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में संगत जी इतना टेस्टी दही था, तो हमें तो पता नहीं था वो दही कौन सा है। तो पता लगा अर्जुन अंकल से कि गुरुजी की भैंस है और ये उसी के दूध का दही है। इतना टेस्टी दही कि बिल्कुल जमा हुआ कि जिसे आप चाकू से काट लो। फिर गुरुजी ने हमें बेल का शरबत पिलाया और बीच में गुरुजी ने कहा कि शाम में ले आइए नू। और फिर हम ठीक 7 बजे गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट पहुंच गए। अब सोचा कि पहनेंगे क्या, तो सिंपल सा सूट था वही पहनकर चले गए। और जब वहाँ पहुंचे तो बड़ा अजीब लगा हमको कि मैंने ये क्या पहन लिया, यहाँ तो इतनी सुंदर सुंदर संगत है, ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आई है। गुरुजी ने हमें दिखाया सिखाया, एक एक स्टेज के लिए ग्रूमिंग की कि हमें आगे क्या करना चाहिए। उस दिन हमने सत्संग अटेंड किया। हमने ब्रीफकेस रख लिया अर्जुन की गाड़ी में। हमें लगा कि शायद गुरुजी हमें छुट्टी दे देंगे आज और किसी संगत के साथ भेज देंगे तो हम चंडीगढ़ चले जाएंगे। पर संगत जी ऐसा नहीं हुआ। और फिर जब हमने लंगर प्रसाद लिया और अर्जुन अंकल के साथ जब हम गए गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी कहते कि जाओ अर्जुन नाल चले जाओ। थर्ड डे जब सैटरडे आया तो वही बातें हुई, सत्संग शेयर करवाया अर्जुन अंकल से, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद वही सब हुआ। 2 आंटियों का और सत्संग हमने वहाँ सुना और कुछ खास बात नहीं हुई संगत जी हमारी। बस हम गुरुजी को ऑब्जर्व कर रहे थे और गुरुजी हमें ऑब्जर्व कर रहे थे। गुरुजी सब समझ रहे थे कि हमारे दिल में उथल पुथल मची हुई है कि हमें क्यों रोका जा रहा है, क्या चल रहा है। तो सैटरडे को गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी और कहा कि कल तुम अटैची लेकर आना, कल तुम्हें भेज देंगे। बस हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े थे, एक को धोया एक को पहन लिया और ऐसे समय निकल गया और गुरुजी ने हमें भेज दिया। हम नरेंद्र अंकल के साथ पहुंच गए अपने घर। उन्होंने हमें चंडीगढ़ ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद में संगत जी 2006 में 25 मार्च को हम शिवरात्रि पर गए और मेरा अक्सर जाना शिवरात्रि पर ही होता था, एम्पायर स्टेट में जाना। तो संगत जी जब हम शिवरात्रि पर गए तो वहां पर सारा कार्यक्रम चलता रहा और रात बहुत हो गई। धीरे धीरे गुरुजी सबको थोड़ी थोड़ी संगत को जाने की आज्ञा देते रहे पर हमें वहीं रोक के रखा और 26 मार्च हो गई। 26 मार्च की रात की 3 बज रही थी, तब तक हम गुरुजी के पास थे। तो 3 साढ़े 3 बजे गुरुजी कहते हैं कि चलो भाई चलो बड़े मंदिर चलो, सैर करेंगे, तुमको अपनी शुगर ठीक नहीं करवानी। और करण अंकल को, मेरे हस्बैंड को शुगर प्रॉब्लम थी। गुरुजी ने पराठे बनवाए 20 और अचार लिया और कहा कि चलो बड़े मंदिर चलो। हमारे पास इंडिका कार थी, हम उसमें गए। गुरुजी कॉन्टेसा गाड़ी में थे और संगत जी जैसे हम व्यास डेरे के नंबर 1 गेट पर पहुंचे गुरुजी ने हमें वहीं उतार दिया और कहा चलो भाई चलो सैर करो। अब संगत जी हम सैर करें लेकिन गुरुजी तो उड़े जा रहे थे। गुरुजी को पकड़ पाना, गुरुजी की चाल के साथ कॉप अप करना बहुत मुश्किल था। हम दौड़ दौड़ के गुरुजी के साथ पहुंचते, गुरुजी फिर आगे भाग जाते थे। और उस सैर के दौरान गुरुजी ने मेरे हस्बैंड करण चौहान से बहुत बातें की। करण चौहान यानी मेरे हस्बैंड ने कहा गुरुजी से कि गुरुजी मैंने सुना है कि महापुरुषों की शरण में आने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है? तो गुरुजी कहते ना ऐसा नहीं होता। तो गुरुजी कहने लगे कि 90% ना महापुरुष काट सकते हैं, वो भी परमात्मा, और 10% तो महापुरुषानु भी कटने पैंदे हैं। तुसी तो 10% भी नहीं कट सकते, मैं तुसी हिम्मत देंदा है ता तुसी कट सकते हो। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें ये सारी चीजें भी वहाँ पे सिखाई, हमें समझाया। थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें सिखाया कि हम 10% भी अपने कष्ट नहीं काट सकते बिना आपकी कृपा के। तो इन्होंने फिर पूछा कि गुरुजी सब कहते हैं अमृत वेला में ध्यान लगाओ, अमृत वेला में ध्यान लगाओ। तो गुरुजी कहते हैं कुछ अमृत वेला नहीं होता। तो गुरुजी कहते हैं जब ध्यान लग जाए ना वही अमृत वेला है, चाहे दिन हो रात हो सवेरे हो, जब ध्यान लग जाए तभी अमृत वेला है। तो शुक्राना गुरुजी आपने हमारा ये डाउट भी क्लियर किया। फिर कहते गुरुजी की तेनू पता है कोई सारे लीवर भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, कोई पेनक्रिया ट्रांसप्लांट कर सकता है? तो इन्होंने कहा कि पता नहीं गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं, तो गुरुजी बोले कि मैं कर सकता है, मैं ट्रांसप्लांट कर सकता है। और हम गिरते पड़ते बड़े मंदिर पहुंच गए और गुरुजी तो उड़ते हुए पहुंच ही गए थे। हम धीरे धीरे चलकर वहां पहुंचे, गुरुजी तो ऑलरेडी गेट के वहां पर खड़े हुए थे। फिर कहते हैं गुरुजी की चलो लंगर प्रसाद खाओ, और गुरुजी फिर हमें ऊपर ले गए, रूम में लेकर के गए। उस दिन गुरुजी ने रेड शर्ट और व्हाइट ट्राउजर पहन रखी थी, रेड एंड व्हाइट स्नीकर्स पहन रखे थे गुरुजी ने, और गुरुजी बहुत सुंदर लग रहे थे। व्हाइट सोफे पर गुरुजी बैठ गए। फिर गुरुजी ने वहां से हुक्म दिया कि भाई प्रसाद लेकर आओ। तो हम सभी को हमारे हाथों पर 2 पराठे रखे गए, उस पर थोड़ा अचार रखा और गुरुजी ने कहा कि खा लो, और साथ में हमने चाय प्रसाद भी ले ली। थोड़ी देर में गुरुजी बोलते कि लस्सी, लस्सी
प्रसाद लेकर आओ भाई। तो हमने लस्सी प्रसाद भी ले ली। फिर कहते हैं गुरुजी लड्डू लेकर आओ। तो सेवादार कहने लगे कि गुरुजी लड्डू लड्डू तो लेकर ही नहीं आए हैं। तो गुरुजी कहने लगे कि पेप्सी वेप्सी कोका कोला कुछ तो लेकर आओ। तो छोटू ने कहा कि गुरुजी पेप्सी है। तो गुरुजी ने कहा कि चलो पेप्सी दो। अब वहाँ पर सोफे के पास गुरुजी ने अपने जोड़े उतार दिए और किचन में चले गए गुरुजी। गुरुजी ने हमारे लिए ग्लासों में पेप्सी डलवाई। इन द मीन टाइम हमने गुरुजी के जोड़े उठा लिए संगत जी। मेरी सिस्टर ने उन जोड़ों से अपने सर पे मारा, मैंने अपने घुटनों पर मारा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हमने गुरुजी के जोड़े पासिंग द पार्सल गेम जैसे बना लिए। इधर से उधर हमने गुरुजी के जोड़े कर दिए और हम खूब हंस रहे हैं और ये काम करते जा रहे हैं। और गुरुजी हमें किचन के दरवाजे में से झांक के देख रहे हैं और स्माइल करते जा रहे हैं। तो संगत जी इतने इनोसेंट गुरुजी ने हमें इतनी लीला कर करके हमें दिखाई है। शुक्राना गुरुजी, हमने अपने जीवन के उस टाइम को बहुत एंजॉय किया है जो हमारा मेडिटेशन बनी हुई है। और जैसे ही हमने पेप्सी पी संगत जी, गुरुजी कहने लगे चलो चलो उठो उठो, पिक्चर खत्म, अपने अपने घर जाओ। तो हम सब बाहर निकल करके आ गए। और जैसे हम गेट के पास आए, गुरुजी कहने लगे कि जिधर से आए हो उधर जाओ। और जो जिस गाड़ी में आया था उसी गाड़ी में सब बैठ गए। और मुझे टाइम मिला, मैंने गुरुजी को हक किया, थैंक यू बोला। गुरुजी ने मुझे मौका दिया, मैंने अपने ईश्वर को, मैंने अपने भगवान को गले लगाया। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग फिर गाड़ियों में बैठ गए और जैसे ही हमारी गाड़ी छतरपुर को क्रॉस करके आगे बढ़ी और जैसे ही हमने लेफ्ट टर्न लिया एम्पायर स्टेट के लिए, तो मेरी सिस्टर के देवर को नींद आ गई। और जैसे ही उसे नींद आई संगत जी, हमारी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और गाड़ी उलट गई संगत जी। और जैसे ही गाड़ी उल्टी, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पता ही नहीं चला। और हम सबको ऐसा लगा कि शायद हम लोग नींद में थे और हमें पता ही नहीं था कि कैसे हो गया। और जैसे थोड़ा सा होश आया तो हमें लगा कि अरे डैशबोर्ड की लाइट जमीन में कैसे। तो हमें समझ में आया कि अरे गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया और हम नीचे गिरे हुए हैं। और ताजुब की बात संगत जी, गाड़ी पूरी उल्टी लेकिन हमारी सबकी सीटें सीधी थी, हम सीधे बैठे हुए थे। जो सिस्टर का देवर है उसने फौजी शूज पहन रखे थे, उसने अपने शूज से शीशा तोड़ा और फिर हम लोग बाहर निकले एक एक करके। तो गौरव को पता लग गया कि कुछ हुआ है। उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कुछ हुआ है, बहुत जोर की आवाज आई है। तो गुरुजी कहने लगे कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी हम लोग उधर रोड क्रॉस करके एक पुलिया सी बनी हुई थी, वहां जाकर बैठ गए। वहां से फिर छोटू आया, हमें गाड़ी में बिठा करके एम्पायर स्टेट ले गया। और संगत जी जैसे हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, 15 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। पुलिस की गाड़ी भी आ गई, क्रेन हमारी गाड़ी लेकर चली भी गई, सब कुछ 15 मिनट के अंदर अंदर हो गया। संगत जी जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, वहां पर गुरुजी ऑलरेडी थे और गुरुजी ने पहले से ही 5 गिलास हल्दी वाला दूध बनवा के रखा हुआ था। और जैसे हम पहुंचे तो गुरुजी बोलते कि चलो पहले सब लोग दूध पी लो। और 5 खटियां लगवा रखी थी और कंबल वगैरह तकिए वगैरह दिए। बोले कि चलो सब लोग थोड़ी थोड़ी देर लेट जाओ, सो जाओ यहाँ पर। तो संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता था कि आज क्या होने वाला था, इसीलिए गुरुजी हमें बड़े मंदिर ले गए बचाने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, तो शुक्राना गुरुजी कि हमने आपके चरणों की जोड़ी के जो अपने शरीर पे धूली लगाई, उसी से हमारे शरीर का सुरक्षा कवच बन गया था। और उसी वजह से शायद हमें कुछ भी नहीं हुआ। हम उल्टी गाड़ी में भी बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे, सीधी सीधी सीट पर बैठे हुए थे और ऐसे बैठे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और बाहर निकल के देखा था जब हमने गाड़ी की हालत को, तो कोई और देखता तो यही कहता कि शायद इसमें बैठा हुआ कोई भी नहीं बचा होगा। और संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने कमरे में गए और बहुत लड़ाइयाँ की यमराज से। गुरुजी के कमरे से बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी, किस लिए आया तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू आया ही क्यों यहाँ पर। बहुत ऊंची ऊंची ऐसी आवाजें आ रही थी। तो गुरुजी को पता है, गुरुजी को खबर है, हर पल की खबर है गुरुजी को कि कैसे करना है, क्या करना है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक बार हमारा राजस्थान जाने का प्लान हुआ तो हमने सोचा कि गुरुजी से मिलते हुए जाते हैं। तो हमने घर पे आलू के पराठे खाए और हम लोग गाड़ी में निकल गए। इतने में गुरुजी का फोन आया। तो गुरुजी का फोन आया, कहते हैं कि सुभाष आंटी किधर हो, तुसी पहुंचे नहीं आज। तो हमने कहा कि गुरुजी बस पहुंच ही रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ना, तुसी तो राजस्थान जा रहे हो। संगत जी गुरुजी को हर पल पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। संगत जी हम हमेशा गुरुजी की सर्विलेंस पर हैं। तो गुरुजी कहते हैं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, चलो चलो हेडक्वार्टर। जब हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे तब वहाँ पर लंच टाइम चल रहा था। तो वो लोग स्टफ पराठा और दही मक्खन खा रहे थे और एक चटनी थी। तो गुरुजी कहते कि चलो पहले खाओ, लंगर प्रसाद खाओ। तो हमने कहा गुरुजी हम तो खा कर आए। तो गुरुजी कहते कि नहीं नहीं, खाओ पहले लंगर प्रसाद लो। हमारे लिए भी थाली आ गई, उसमें 2-2 पराठे आ गए। गुरुजी कहते कि इनको चटनी खिलाओ। और जो
जो हमने चटनी खाई वो तो एक स्पेशल चटनी थी, गुरुजी के हाथ की चटनी थी। और गुरुजी तो बहुत अमेजिंग कुक थे। और संगत जी इतनी टेस्टी चटनी, और जब बाद में पता चला कि कैसे बनाई गुरुजी ने, तो सेवादारों ने बताया कि बस घी में छोंक डाल करके, सारे मसाले डाल करके, लहसुन वगैरह टमाटर का छोंक डाल करके गुरुजी ने चटनी बना दी। और बहुत टेस्टी चटनी संगत जी, इतनी टेस्टी कि मैंने कभी इतनी लाइफ में भी इतनी अच्छी नहीं खाई थी। तो शुक्राना गुरुजी, इतना लाड़ लड़ाने का, इतना प्यार देने का। उसके बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर उधमपुर से अंबाला हुआ। हमने सोचा कि लास्ट पोस्टिंग है अंबाला में, तो यहीं पे घर खरीद लेते हैं, हेल्पर भी मिल जाएंगे, सामान सेट हो जाएगा। तो हमने वहाँ पर अंबाला में अपनी एक कोठी खरीद ली। और संगत जी हम ये भूल गए कि गुरुजी ने हमें क्या बोला हुआ था। तो वो ऑफिसर कहने लगा कि मैडम सर आप साथ में चलो, मुझे जीरकपुर में घर लेना है, बहुत सस्ती जगह है, आप हमारे साथ चलो। तो हमने सोचा कि चलो आउटिंग हो जाएगी, तो हम अंबाला से उनके साथ जीरकपुर चले गए। तो उन्होंने वहाँ पर फ्लैट खरीद लिया और हम वहाँ से वापस चल दिए। तो जब हम वहाँ से लौटे तो पंचकुला की जो बीच में रेड लाइट आती है, वहाँ पर उस समय कुछ नहीं होता था, बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। तो वहाँ पर बस एक प्रॉपर्टी डीलर की शॉप थी। तो उससे पूछा कि भाई यहाँ पर कैसे क्या रेट है। तो उसने बोला कि एक घर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और संगत जी जब हम उस घर को देखने के लिए गए तो उस कॉलोनी में बस 3 ही घर बने हुए थे। और संगत जी मैंने जब उस घर को देखा तो उसको देखते ही मैंने बोला कि बस अब मुझे यही घर चाहिए, क्योंकि मुझे वो घर बहुत खूबसूरत लगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम तो ऑलरेडी घर खरीद चुके हैं, अब मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब बयाना दे दो, हम उस घर को बेच देंगे और बाकी इधर पेमेंट कर देंगे। संगत जी इधर हमने बयाना दे दिया और उधर वो जो हमने घर खरीदा था अंबाला में, वो बिक ही नहीं रहा था। जैसे तैसे करके संगत जी हमने अंबाला वाला घर बेच दिया और उसमें हमें 3-3.5 लाख का लॉस भी हुआ। और हम रोज अंबाला से पंचकुला जाते उस घर में, उसमें कुछ न कुछ रिपेयर करवाने के लिए। और संगत जी 6 महीने तक हम घर ठीक करवाने आते रहे, घर ठीक हो गया। 2002 में हम उस घर में शिफ्ट हुए। और संगत जी गुरुजी का मैसेज आया बेटे के पास में कि डैडी ने बोल कि तू जो दवाइयों का काम करता है तू वही काम करना, उसमें बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी मेरे हस्बैंड करण चौहान को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। ये होम्योपैथिक का काम करते थे, होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे। तो गुरुजी ने बेटे को मैसेज दिया कि इनको वही काम करना है, वही मेडिसिन का ही काम करना है। गुरुजी ने बहुत लोगों को भेजा हमारे पास और बहुत लोगों के कष्ट कटवाए। और ऐसी बीमारियां जो पीजीआई भी ठीक नहीं कर सकती थी, वो करण चौहान की होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक हो गए। संगत जी एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट गए, और गए तो हम लोग 1 दिन के लिए थे, लेकिन पीछे से हमारे घर पे जो हमारा डॉगी है उसके लिए कुछ खाने वाने की व्यवस्था हम करना भूल गए। इवन हम अपनी मेड को पैसा तक नहीं दे के आए कि उसकी देखभाल कर लेना। तो हमारे सामने कर्नल संधू रहते थे, मैंने उनको फोन किया। तो उनको फोन लगाने से पहले हमने गुरुजी को कहा कि गुरुजी हमें जाना पड़ेगा, हमारा डॉगी है और उसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है खाने पीने की। तो गुरुजी ने कहा कि क्यों, तुम्हारा पड़ोसी है ना, तुम्हारा फ्रेंड, लगाओ उसको फोन। तो फिर हमने कर्नल संधू अंकल को फोन किया और गुरुजी ने कहा कि चलो स्पीकर ऑन करो, मैं सुनूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि स्पीकर ऑन करके रखो। तो गुरुजी ने मिसेस संधू से बात की। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आप मैड को पैसे दे देना, वो उसको दूध और ब्रेड खिला देगा। तो मिसेस संधू कहती है आंटी फिक्र न करो मेरी जान, आप आराम से आना, मैं सब कर दूंगी। संगत जी मेरे हस्बैंड करण चौहान को गुरुजी ने 11 दवाइयां ब्लेस करके दी थी। और गुरुजी ने उन दवाइयों में से एक ऐसी दवाई को भी ब्लेस किया था जिसको किसी को सांस नहीं आ रहा हो, जो डेथ बेड पर हो, उसके मुंह में वो ड्रॉप डालने के लिए दिया था। तो कुछ दिनों के बाद हमारे घर पे कर्नल संधू आए। तो कर्नल संधू मेरे हस्बैंड को कहने लगे कि चौहान अरे वो दवाई डाल देना मेरी वाइफ को जो गुरुजी ने ब्लेस की है, कम से कम मेरा बेटा निकल चुका है यहाँ के लिए, वो थोड़े समय में पहुंच जाएगा, कम से कम वो उसे बात तो कर लेगी। हम उनके घर पे गए, मेरे हस्बैंड ने मिसेस संधू के मुंह में वो ड्रॉप्स डाली और मिसेस संधू बोली, इनसे बहुत प्यार से बात करी और बोलती है, मुझे भी बोलती है तुम गए थे, तुमने मुझे अपने गुरु की आवाज क्यों नहीं सुनाई थी। हमने बोला सॉरी मिसेस संधू, हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी व्यास के डेरे में फॉलोवर थे। संगत जी वो ड्रॉप डालने से वो थोड़ा समय रुक सकी, अपने बेटे से बात कर सकी और उनके बेटे से बात करते करते बस उनकी प्राण निकल गए। संगत जी मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी अनप्लान्ड नहीं होता है, कुछ भी। संगत जी जो कुछ होता है वो सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। संगत जी हम ऐसे परमात्मा की शरण में हैं जहाँ पर किसी को खींच के नहीं ले जाया जा सकता, इंसान अपने आप वहाँ जाता है और जो इस दरबार में आ जाता है वो बार बार आना चाहता है। संगत जी गुरुजी
गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि उन्हें मानो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि तुम राम को मानते हो राम को मानो, कृष्ण को मानते हो कृष्ण को मानो, चाहे जिस भगवान को मानते हो मानो, तुम मेरे पास आते हो ना, मेरे पास तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, गुरुजी को पता है संगत को कैसे जोड़ना है। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ पे 10 रुपए तक नहीं चढ़ते। तो संगत जी, मेरी सिस्टर कनाडा से आई 22 साल के बाद, और वो वहाँ से प्लानिंग करके आई कि वो व्यास डेरा जाएगी और नामदान लेगी। उसे लगता था कि गुरु के बिना गत नहीं होती है। संगत जी, हमने बचपन में देखा था कि हमारे घर पर व्यास वाले बाबा जी का सत्संग होता था, और संगत जी गुरुजी को पता था कि मुझे उनसे जुड़ना है, मेरा कनेक्शन उनसे होना है। गुरुजी कहा करते थे कि बहुत महापुरुष हैं, जिसकी आत्मा का जैसा लेवल है उसको परमात्मा वैसे ही गुरु के साथ अटैच करता है। संगत जी, हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि गुरुजी ने हमारे लिए इतना सिंपल रास्ता बना दिया। गुरुजी कहा करते थे कि बस बंदे बन जाओ। बंदे बन जाओ मतलब बस अपना काम ईमानदारी से करो, जरूरतमंद की सेवा करो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि सबको चला जाना है यहाँ पे, सब कुछ छोड़कर, इसलिए जितना हो सके दूसरों की मदद करो। मेरा छोटा बेटा जब मॉरिस शेल्टन होटल में था तब गुरुजी ने उसे बोला कि जॉब छोड़ दे, तो उसने जॉब छोड़ दी। अब उसके बाद में नो जॉब इन हिज हैंड, और गुरुजी उसे बहुत बहुत प्यार करते थे। तो उसने पूछा कि गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो गुरुजी कहते हैं इंटरनेट सर्च कर भाई, इंटरनेट देख। तो जब उसने इंटरनेट देखा तो 2 वैकेंसी निकली हुई थी, R&D चेन्नई, एक बरिस्ता गुड़गांव। तो गुरुजी सोचकर बोलते हैं कि तू बस बरिस्ता ज्वाइन कर ले। तो बस ये बरिस्ता में गया, इंटरव्यू हुआ, इसको सिलेक्ट कर लिया गया। संगत जी, आप देखिए गुरुजी हर पल हमारी ग्रूमिंग करते हैं अगली स्टेज के लिए। इसको सिलेक्ट कर लिया गया, इसने वहाँ पर पूरी किचन बनवाई, सब कुछ इसने किया, मेन पावर इसने हायर की, सारा प्रोजेक्ट इसके हाथ में दे दिया। और जब 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हमें लगा कि हमारा तो अब कोई भी नहीं बचा, अब हमें कौन रास्ता दिखाएगा। हमें तो जो भी कष्ट होता था हम तो दौड़े दौड़े गुरुजी के पास पहुंच जाया करते थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी हमेशा हैं। तो 2017 में मेरे हस्बैंड करण चौहान ने जीवन की यात्रा कंप्लीट की। तो मैंने कहा गुरुजी आपने ऐसा क्यों कर दिया, आप इतनी जल्दी ले गए? तो गुरुजी का जवाब था मेरे लिए टेलीपैथी के थ्रू कि मैं भी तो गया सीगा। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे हौसला दिया कि तुम्हारा परमात्मा चला गया तो हम तो कुछ है ही नहीं। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे उस समय भी बहुत शक्ति दी कि मैं सारी चीजों को फेस कर सकी। अब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मेरी पेंशन कैसे लगेगी। तो पता करा, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, और उसमें एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो पता ही नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। वो डॉक्यूमेंट तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। उन दिनों मेरे ब्रदर और सिस्टर आए हुए थे कनाडा से, और गुरुजी ने मुझे अपना एक जोड़ा ब्लेस करके दिया हुआ था। तो मेरी सिस्टर ने गुरुजी के सामने अरदास की, गुस्से में बोला कि गुरुजी आपको पता नहीं चल रहा है, दीदी को एक पेपर नहीं मिल रहा है, वो कितनी परेशान हो रही है। और संगत जी, नेक्स्ट डे हमने एक ब्रीफकेस है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट रखे होते हैं, वो हमने कितनी बार खोल के देख लिया पर उसमें वो डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिला। फिर जब हमने अगले दिन, जब सिस्टर ने अरदास की, तो हमने जब अगले दिन उस ब्रीफकेस को खोला, और जैसे ही हमने ब्रीफकेस खोला उसके ढक्कन पर वो डॉक्यूमेंट चिपका हुआ था। वो पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने ढूंढ के लगा दिया। गुरुजी कुछ भी ढूंढ के लगा सकते हैं। और विद इन 10 डेज सारा काम हो गया और मेरी पेंशन लगना शुरू हो गई। संगत जी, लोगों को कितने चक्कर काटने पड़ते हैं पेंशन के लिए, लेकिन गुरुजी ने मेरा इतना स्मूथली काम किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का, आपका हर साथ का। आप ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखिए गुरुजी, ऐसे ही हमें हिम्मत देते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।